नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न प्रकार की पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें कपास की खेती होती है। तो ये मालवा पठार में काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। प्रश्न अगला है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है। तो किस प्रकार की मिट्टी की यह विशेषता है कि मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, वह नमी को रोक सकता है। तो ये काली मिट्टी की विशेषता है, काली मिट्टी ऐसा करती है। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, भीगने पर ठोस चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आकुंचित दरार युक्त हो जाती है। इसे इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। झारखंड पीसेस का क्वेश्चन है, तो राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है झारखंड में काली मिट्टी। यूपी में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, ये सही है। क्रेब्ज के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, ये ही आंसर है, ये गलत है। ये आपका गुजरात में पाई जाती है, मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दक्कन, भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है। भारत मानसून विज्ञान द्वारा प्रस्तुत 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल वर्षा की अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से 924.8 मिलीमीटर वर्षा होती है। 2022 की बात है यह आंकड़ा। तो वैसे भी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहीं उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। ठंडी में वर्षा होती है ये। तो भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन मतलब लौटना शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु विशेषता चेन्नई में वर्षा करती हैं। ठीक है, ये हो गया। पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग, कुंचिकल, राकिम कुंड, केवती। तो इनमें से आपका कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोह नोहका नोहकालीकई मेघालय प्रपात है। नोहकालीकई मेघालय प्रपात, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों से अभी भी भारत की सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। तो विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को ही माना जाता गया था। देख लीजिए, इसे आप देख लीजिए, मेघालय का नोह कालीकई वैसे विश्व जल प्रपात डाटाबेस के अनुसार है, लेकिन कुंचिकल भी माना जाता है। आपको जो पसंद हो कमेंट कर दीजिए। भारत के निम्नलिखित झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना सबसे ऊंचाई वाला है, कुंचिकल झरना। कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, सुमेलित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये भी सुमेलित है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, सुमेलित है। जोग प्रपात कृष्णा नदी पर न होके शरावती नदी पर है, शरावती।
नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर जोग प्रपात है। यहाँ मिलान करने आया जलप्रपात और नदी दिया गया है। तो दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी गोवा में है। मांडवी नदी, दूध सागर जलप्रपात मांडवी गोवा। डुडुमा जलप्रपात ये उड़ीसा के मच्छकुंड में, मच्छकुंड उड़ीसा के मच्छकुंड में डुडुमा जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा, घाट प्रभा कहाँ पर है? कर्नाटक में घाट प्रभा है, बेलगांव। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा कर्नाटक। जोग प्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में शरावती नदी बहती है। ठीक है, कर्नाटक में जोग प्रपात है शरावती नदी पर। ठीक है, देखिए प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ किस देश में है? इंडोनेशिया में क्राकाटोआ है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 में क्राकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोट के साथ हुआ था। तो क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, इतनी बात याद रखनी है। ये देश दिए गए हैं और ज्वालामुखी दिए गए हैं, मिलान करना है। माउंट रेनर, माउंट रेनर को माउंट रेनियर भी कहते हैं। तो माउंट रेनर, रेनियर ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। माउंट एटना इटली में है, सिसिली द्वीप में। माउंट एटना इटली में है। माउंट एपो फिलीपींस में है, माउंट एपो फिलीपींस में है। बचा माउंट पैरकुटिन मैक्सिमो में है, मैक्सिको में। पैरकुटिन, पैरकुट गया मैक्सिको में है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय पी तरंगे निकलती हैं, एस तरंगे निकलती हैं और एल तरंगे निकलती हैं। तो पी एस एल तरंगे निकलती हैं, ये याद है। ठीक है, 3 याद है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। देखिए प्री मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी और धरातलीय सरफेस वेव हैं, तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से, सही। ज्वालामुखी से, ये भी सही। प्रशांत महासागर से, ये भी सही। जंगल की आग से, ये नहीं है। तो भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से रिंग ऑफ फायर संबंधित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर भूकंप भी आता है। ठीक है, संबंध आपको पता लग गया।